नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा पत्रकारिता जीवन करीब-करीब 4 दशक पुराना है। इस दौरान दैनिक प्रभात, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हरिभूमि, डीएलए इन अखबारों में अलग-अलग पोस्ट पर मैंने काम किया और 3 अखबारों में तो एडिटर की भूमिका में रहा। एडिटर के तौर पर ही रिटायर भी हुआ और हजारों लेख लिखे होंगे इस पत्रकारिता जीवन में। 10 पुस्तकें हैं, जिनमें एक संकलन है और 9 फुल फ्लैश पुस्तकें हैं। इनमें उपन्यास भी हैं और इस दौरान यानी 4 दशक के इस पत्रकारिता जीवन में आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी रोहतक, चंडीगढ़, कई जगहों पर प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा अलग-अलग टेलीविज़न चैनलों पर समय-समय पर जाते रहे अपने विचार रखने के लिए। और जब 2020 में रिटायर हो गए अगस्त में, तो फिर यूट्यूब चैनल पर सक्रिय हैं, अपना ओशियन नेटवर्क और ओमकार चौधरी शो। अभी तीसरा चैनल शुरू हुआ है, ओमकार चौधरी व्लॉग्स करके, जिस पर मैं अपने बारे में बात करता हूँ, जैसे अब कर रहा हूँ। ये चैनल क्यों शुरू करने पड़े और एक लाइन क्यों लेनी पड़ी, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड तर्क है। बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं गोदी मीडिया, या कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। बहुत लंबे समय से इस देश में एक खेल चल रहा था। उस खेल को हम लोगों ने रोक तो नहीं दिया है, लेकिन उसको बहुत हद तक नियंत्रित कर दिया है या काउंटर कर दिया है। बहुत एक तरफा तरीके से आरएसएस को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, और अगर मैं कहूँ तो जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी मूल पहचान है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो परंपराएं हैं, उनको हतोत्साहित करना, विदेशी संस्कृति को थोपने की कोशिश करना, और जो इन प्रयासों का विरोध करे, उनको सिंगल आउट कर देना, उनको एक तरीके से अमान्य कर देना। ऐसे पत्रकारों को तो इस देश में बहुत लंबे समय तक पत्रकार ही नहीं माना गया, संपादक ही नहीं माना गया, जो इनके सुर में सुर मिला करके बात नहीं करते थे। इनकी परिभाषा ये है कि जो मोदी सरकार का विरोध ना करता हो, वो पत्रकार ही नहीं है, वो संपादक ही नहीं है। और उसको ये गोदी मीडिया कह करके एक तरीके से लांछित करने की कोशिश करते रहे हैं। शुरू-शुरू में बुरा लगता था, क्योंकि ये जिनकी गोद में बैठ करके इस तरह की हरकत करते हैं, वहां से उतरने को तैयार नहीं हैं। उन्हीं की गोद में बैठे रह करके ये दूसरे लोगों पर, जो इनको काउंटर कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से झूठा साबित कर रहे हैं, उन पर ये आरोप लगाते हैं कि साहब ये गोदी मीडिया के लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम गोदी मीडिया से हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। हमने राष्ट्र से घात नहीं किया है। हमने सेनाओं के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है। हमने सेना का गौरव किया है। हमने सेना के शौर्य और पराक्रम का गुणगान किया है। तो हम गोदी मीडिया कह लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह लीजिए, हमने वो काम नहीं किए कि हम चीन की तारीफ करें। हम चीन की दहशत का प्रसार करें यहाँ बैठ करके
कि चीन जो है वो बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं क्या कर देगा। चीन को हमारी सेनाओं ने उसकी औकात में रखा है और अब जरूरत है चीन के जो दलाल हैं, जो पिट्ठू हैं, उनको उनकी हैसियत दिखाने का, उनकी जगह दिखाने का। ये प्रोग्राम मैंने खास तौर से इसलिए किया है, एक ट्वीट किसी ने मेरे पास भेजा, मैं नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन ये ट्वीट था वो। इसमें क्या कहा गया? द लिस्ट ऑफ चैनल्स ऑफ सरकारी यूट्यूबर्स, इन ब्रैकेट लिखा गया है सोल्ड आउट बाय टू बीजेपी, और चैनल्स के नाम लिखे गए हैं जयपुर डायलॉग्स, अभिषेक तिवारी शो, हर्षवर्धन त्रिपाठी शो, मनीष ठाकुर शो, ओमकार चौधरी शो, भाऊ तोरसेकर शो। इसका और जरा बड़ा रूप स्वरूप देख लीजिए तो आपकी समझ में आएगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, खास तौर से जो राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल के ओनर हैं, एडिटर हैं, या जो लोगों को सच्चाई से अवगत कराने में लगे हुए हैं, जो राष्ट्र का गौरव करते हैं, जो सेना का गौरव करते हैं, और जो नरेंद्र मोदी दिन रात वंशवाद से परे रह करके देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको प्रमोट करते हैं या उनका समर्थन करते हैं। तो इनकी नजर में, यानी जो वामपंथी कीड़े हैं, जो वामपंथी विचारधारा को पल्लवित पोषित करते हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, वो इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया मंचों पर हम लोगों के बारे में करते हैं। एक दिन पहले ही भाऊ तोरसेकर से जब मैं बात कर रहा था एक सिलसिले में, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा और उनको बताया कि सोशल मीडिया मंचों पर जयपुर डायलॉग्स के बारे में मनीष तिवारी, अभिषेक तिवारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ओमकार चौधरी, इन सब के बारे में किस तरह की नकारात्मकता फैलाने की कोशिश हो रही है। सुनिए भाऊ तोरसेकर ने मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा। जितने भी राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत इस समय चैनल चल रहे हैं, खास तौर से यूट्यूब पर, उनको लेकर के कुछ कुछ लोग हैं जो टारगेट करते रहते हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे उनका एक फ्रस्ट्रेशन कहीं दिखाई देता है। अभी हाल में एक ट्वीट मेरे सामने आया, उसमें कहा गया द लिस्ट ऑफ चैनल्स ऑफ सरकारी यूट्यूबर्स सोल्ड आउट ऑफ टू बीजेपी, जयपुर डायलॉग्स, अभिषेक तिवारी शो, हर्षवर्धन तिवारी शो, मनीष ठाकुर शो, ओमकार चौधरी शो, भाऊ तोरसेकर शो। तो ये बीजेपी ने आपको कितना पैसा दिया है? मुझे तो नहीं मिला अभी तक। नहीं, शायद इनको दिया है कि भाई इनकी बदनामी करो तो इनको ज्यादा लोग देखेंगे, उनको मिला होगा। उनको जो कोई है ऐसे लिखने वाला, उनको मिला होगा कि भाई इनकी जरा लोगों तो, और कुछ बच्चे हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते, ऐसे लोग हो गए, तो बीजेपी से जुड़ने के लिए कहाँ पहुंचना है वो बात बताने के लिए इनको उन्होंने पैसा दिया होगा बीजेपी ने। और दिया होगा, लिया होगा, उससे मतलब क्या, हम लेते हैं, मैं मानता हूं, चलो मिला ना मिला उसका ये जो हमने जो मुद्दे उठाए हैं उस मुद्दों पर चर्चा करो ना। हमको किसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए उससे क्या। अब देखिए हरीश साल्वे, उन्होंने वो हमारे कुलभूषण जाधव के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की कुलभूषण के तरफ से वकीली की थी ना। हाँ, उनको जी। 1 रुपया मिला था, क्योंकि उसने, और आपको याद होगा कि
सुषमा स्वराज ने वो 1 रुपया मरने से पहले उनको दिया था, 1 रुपया का सिक्का दिया था, याद होगा आपको। सही। हरीश साल्वे ने वो दिखाया था। तो सवाल 1 रुपए का या 1 करोड़ रुपए का, 1 खरब रुपए का नहीं है। जिसके लिए हरीश साल्वे खड़े हो जाते हैं, वो मुद्दे पर बोलना चाहिए। हाँ, हम लेते हैं पैसे, मान लो जो कुछ जयपुर डायलॉग से लेकर ओमकार वगैरह नाम उन्होंने लिखे, हम लेते हैं पैसे, मानते हैं, चलो झूठा हो सच हो उस पर मत जाओ, हमने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब दे दो। अगर नहीं है आपके पास जवाब, फिर भी आप कंप्लेन करते हो, इसका मतलब हमको बदनाम करने के लिए आपको किसी ने फाइनेंस किया है, पैसा दिया है। अब वो बीजेपी ने दिया होगा या कांग्रेस ने दिया होगा, ये ऐसा ट्वीट करने वाले जो कोई है वो खुलेआम आकर बताए। हम पैसा लेकर हो, जो कोई वकील हो, कपिल सिब्बल हो या और कोई हो, वो कोर्ट में खड़ा होता है, पैसा नहीं लेता है, लेता है। लेकिन कोर्ट उसने किसके पास से पैसा लिया ये पूछती नहीं है। कोर्ट उसको पूछती है कि तेरे मुद्दे क्या है बोल। कोई दूसरी तरफ का वकील है, वो ऐसे नहीं बोल सकता कपिल सिब्बल को तो उसके कोई है, उन्होंने पैसा दिया इसलिए खड़े हो गए, ऐसे दूसरी तरफ का वकील नहीं बोल सकता ना। तो आप अगर हमारा मुद्दे जो है उसके खिलाफ हो, तो हमारे मुद्दे झूठे कैसे बोलो। आप बोले उनसे पैसा ले रहे, तो वकील है तो पैसा लेते हैं या फ्री भी काम करते हैं। अगर हम बोल रहे हो उस मुद्दे को खिलाफ, कुछ अगर आपके पास कुछ है मुद्दे तो बोल दो, अगर नहीं है तो मान लो कि उनके मुद्दे सही है लेकिन पैसे उससे ले रहे। तो इनके बिल्कुल पास सही। मुद्दे नहीं है, उनके पास सच्चाई नहीं है और सच्चाई से डरते रहते, तो वो और कोई निकालेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं ना, वैसी बात है। तो भाव तौर से करने इन शब्दों में ऐसे तत्वों को जवाब दिया जो राष्ट्रवादी मीडिया से, राष्ट्रवादी पत्रकारों से इस कदर चिढ़े हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।